हर महीने एक ऐसा वक्त आता है, इस वक्त के अंदर शादी, ब्याह, सफ़र या किसी भी नए काम का आगाज़ नहीं करना चाहिए। आप इससे नहीं बच सकते। इतनी भी शादियां हुई हैं, वो सारी की सारी नाकाम होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं हमेशा की तरह मौजूद हूँ बैनुल अक़वामी एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के पास। आज का जो मौजू है वो इंतहाई टेक्निकल मौजू है, जिसमें अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि महीने के कुछ ऐसे दिन होते हैं, कुछ ऐसे अयाम होते हैं जो जिसमें आपकी जो काम करने की मज़ाज जो है वो काफ़ी हद तक मनफी रुझान रखता है। काम में दिल नहीं लगता है, तबीयत बोझल रहती है, जो काम हो रहा होता है वो नहीं हो पाता, जो नताइज आप उन दिनों में लेना चाह रहे होते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो आपको नताइज नहीं मिल रहे होते। समटाइम इसके बरक्स होता है कि आप बिल्कुल लेज़ी होते हैं, आप काम करने के मूड में नहीं होते, या आप किसी परेशानी के आलम में होते हैं, या कुछ चीज़ों की तवक्को नहीं कर रहे होते। लेकिन उसके बरक्स होता है कि चीज़ें सीधी होने शुरू हो जाती हैं, पैसा आना शुरू हो जाता है, जो चीज़ बिगड़ रही होती है वो बनना शुरू हो जाती है। तो ये दिनों का क्या उतार चढ़ाव है, इनके क्या मामलात हैं, सितारों की रोशनी में, सूरज की रोशनी में, हमेशा की तरह हमारे पास एक ही शख्सियत है इस वक्त मौजूद जिनसे हम रहनुमाई ले सकते हैं। तो मैं पूछूंगा ज़ंजानी साहब से कि ये जो मैंने अभी अपने इब्तदाइये में ये बात की, इसके बारे में आप देखने वालों को क्या तजवीज़ करते हैं, क्या हदायत देते हैं? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। हर महीने एक ऐसा वक्त आता है जो इंसान के जज्बात हों, उसकी फीलिंग्स हों, उसके इमोशंस हों, उसके एहसासात हैं, उसकी जो अपनी एहसास की कैफ़ियत है वो उस पे गालिब हो जाती है, और उसकी अपनी अक्ल, शऊर, सोच, फ़हम कहीं पसे पर्दा चला जाता है, और वो खोए खोए से ख्वाब देखना शुरू हो जाता है। ये वक्त होता है एक ऐसा वक्त कि जिसके बारे में आइमा मासूमीन के भी फरामीन हैं कि इस वक्त के अंदर शादी, ब्याह, सफ़र या किसी भी नए काम का आगाज़ नहीं करना चाहिए। और ये वक्त होता है कमर दर अकरब का, यानी मून इन स्कॉर्पियो। के बचपन से मैं ये सुनता आया कि कमर दर अकरब क्या होता है, समझ ही नहीं आता था। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू की तो तब समझ आई कि कमर होता है चाँद यानी मून, दर अकरब यानी बुर्ज अकरब के अंदर, के मून इन स्कॉर्पियो। और मून जब भी स्कॉर्पियो के अंदर जाता है, यहाँ पर ये हबूत का हो जाता है, नीच का, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिबिलिटेशन का। ये बाउंड हो जाता है बुरे असरात देने के लिए, और हर इंसान जो भी काम कर रहा होता है उसकी कैफियत को डिस्टर्ब कर देता है कि अच्छा भला काम कर रहा होगा लेकिन दिल नहीं करेगा। फिर मेजॉरिटी मैंने ये देखा है कि कमर दर अकरब के अंदर जितनी भी शादियां हुई हैं वो सारी की सारी नाकाम होती हैं, वो टूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, डाइवोर्स हो जाती है उसके अंदर। और बहुत सारे ऐसे मैंने अफराद देखे हैं जिन्होंने कमर दर अकरब के वक्त में नया कारोबार शुरू किया, जितनी स्पीड में शुरू किया उतनी स्पीड में कारोबार ख़त्म हो जाता है। फिर कमर दर अकरब में किसी का कोई इंटरव्यू है वो अप्रूवल नहीं होती है। कमर दर अकरब में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका सफ़र खुशगवार नहीं रहता। तो कमर दर अकरब के औकात क्या होते हैं ये मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि दो सिस्टम हैं, एक वैदिक सिस्टम है, एक वेस्टर्न सिस्टम है। दोनों में एहतियात करनी चाहिए। कि वेस्टर्न सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो 7 सितंबर को ये वक्त शुरू हो जाएगा, और 9 सितंबर तक इसके मुताबिक रहेगा कि 7 सितंबर को सुबह 10:18 और ये ख़त्म होगा रात 10:25 के ऊपर, ये पाकिस्तान वक्त के मुताबिक। और फिर वैदिक सिस्टम के मुताबिक अगर हम देखें तो 9 सितंबर को कमर दर अकरब शुरू होगा, और ये सुबह 10:58 से शुरू होगा और ख़त्म होगा जाके 11 सितंबर को रात 8:51 के ऊपर। आप इस पूरे के पूरे वक्त में मोहतात रहें, कोई भी नया काम शुरू ना करें, कोई भी ऐसी कोई नई चीज़ उसका आगाज़ ना करें। कोई रिश्ता देखना है, किसी से मीटिंग करनी है, किसी को मनाना है, रूठने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर किसी से रुस जाना है तो इस वक्त में आप रुस सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि कमर दर अकरब की इतनी जहाँ ख़राबियाँ बताई हैं ना, अब दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पैदा होते हैं कमर दर अकरब में, जो पैदाइशी तौर पे कमर दर अकरब लेकर पैदा होते हैं कि उनके जायचे में ही मून इन स्कॉर्पियो हो। ऐसे बच्चे बहुत जीनियस होते हैं, उनकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अब यूँ समझ लें कि उनकी थर्ड आई अगर वो ऑन करना चाहें तो उनकी थर्ड आई बहुत जल्दी ऑन हो जाती है कि मादी दुनिया से ज़्यादा रूहानी दुनिया के लोग वो बन सकते हैं। इस वक्त के अंदर एहतियात तो ज़रूरी है,
لیکن ایک وظیفہ میں تجویز کرنا چاہوں گا کہ قمر در اقرب کے اوقات کے اندر آپ کو چاہیے کہ اگر آپ سورہ قمر صرف اور صرف 2 دفعہ پڑھ لیں، اس آپ چاہے پہلے دن پڑھ لیں، دوسرے دن پڑھ لیں، تیسرے دن پڑھ لیں، صرف 2 دفعہ آپ پڑھ لیں. لیکن پڑھنا کیسے ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے ساتھ. یعنی عشاء کی نماز اسی لیے ہے کہ رات کو چاند نکلتا ہے جب مون ایکٹیو ہوتا ہے، تو اس وقت یہ آپ کے اندر موڈ سوئنگز بہت زیادہ پیدا کرتا ہے، یہ آپ کو بہت زیادہ موڈی کر دیتا ہے. تو اگر آپ اس ٹائم پہ پڑھیں گے تو اس ٹائم پہ یہ آپ کو فائدہ دے گا. اور ان دنوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ، کہ کوئی ایمرجنسی ہے، آپ نے کو بہت مجبوری میں کام کرنا ہے، تو آپ وائٹ کلر کی چیزوں کا صدقہ حسب توفیق 2 مٹھی چاول لے کے آپ اپنا صدقہ کر دیں، دودھ کا صدقہ کر کے پھر آپ اپنے کام کا آغاز کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ سفید رنگ یا آف وائٹ یہ اس کلر کے کپڑے مت پہنیں. تو یہ اس کی احتیاط ہوتی ہے. تو عشاء صاحب آخری 30 سیکنڈز میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تو یہ قمر در اقرب جو ہے یہ ہر مہینے میں ہوتا ہے یا اس کا بھی کوئی ٹائم ہے جیسے چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا ہے؟ قمر در اقرب ہر مہینے ہوتا ہے، آپ اس سے نہیں بچ سکتے. ہر مہینے آپ کو اس کی جو سختی ہے، جو اس کی خرابی ہے، وہ ہر مہینے آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے کہ قمر در اقرب آپ کے چلتے ہوئے احساس کو توڑتا ہے اور ایک نئے احساس کی طرف بھی آپ کو موڑتا ہے. عشاء صاحب بس لاسٹ 10 سیکنڈز، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا مہینے میں دن جو ہے وہ قمر در اقرب کا آ رہا ہے؟ اس کے لیے آپ زنجانی جنتری 2024 لے سکتے ہیں، اس میں پورا کیلنڈر ترتیب دیا ہوتا ہے. یا ابھی زنجانی جنتری 2025 آنے والی ہے، اگر وہ جنتری آپ کے گھر میں موجود ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ قمر در اقرب کتنے بجے شروع ہوگا، کتنے بجے ختم ہوگا. اور اپنے وقت کے مطابق کہ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں، یہ جو ٹائم میں نے پاکستان کا بتایا، اگر آپ امریکہ میں ہیں آپ امریکہ کے ٹائم کے مطابق اپنے ٹائم زون کے مطابق آپ اس کو ایڈجسٹ کریں. بہت شکریہ ناظرین، زنجانی صاحب نے قمر در اقرب یعنی کہ ایسا سختی کا وقت جو ہر مہینے میں آتا ہے اس کو تفصیل سے ہمیں بتایا. آپ بھی اس سے بچنے کے لیے جو شاہ صاحب نے وظیفہ بتایا ہے وہ کریں اور اپنی زندگی کا جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو جاری رکھیے. بہت شکریہ.